नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नाटकीय अंदाज में प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने आए तो अफसरों ने रोक दिया। पटना में सीएम नीतीश कुमार को जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान 6 लेन के प्रोजेक्ट में लेट लतीफी को लेकर वे मैनेजर श्रीनाथ को फटकार लगाने लगे और इसी बीच उन्होंने कहा कि आप कहिए तो हम आपका पैर छूते हैं, और उनका पैर छूने आगे बढ़ने लगे। हालांकि अफसरों ने और मंत्री ने उन्हें रोक दिया, लेकिन नीतीश कुमार के इस हरकत की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इतना कमजोर और लाचार मुख्यमंत्री अब तक हमने नहीं देखा है, जो अफसरों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और इधर अगर हम बात करें तो यूपी के उन्नाव में बस दुर्घटना में 18 लोगों की मौत, जिसका शोक बिहार में मनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ट्रेन का टिकट नहीं मिला था, इसलिए बस पकड़ी थी। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव हादसे में मोतिहारी का पूरा परिवार खत्म, शिवहर के भी 2 की गई है जान। यूपी के उन्नाव में हुए बस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। हादसे में बिहार के भी 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में मोतिहारी के एक ही परिवार के 6 लोग शामिल है, जबकि 2 घायल हैं। सभी फेनहारा थाना इलाके के फेनहारा पूर्वी के रहने वाले हैं। और इधर एक अजीबोगरीब भागलपुर में घटना देखने को आई। एक युवक बाल्टी में भरकर एक जिंदा सांप ले आया और कहा, इसी ने मेरी पत्नी को काटा है, प्लीज बचा लीजिए। भागलपुर में साफ सफाई के दौरान सांप ने काटा, घायल पत्नी और सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया पति। भागलपुर के सबीर के घर में साफ सफाई के दौरान एक महिला को सांप काट लिया। इसके बाद पति सांप को पकड़कर पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे गुहार लगाई कि डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया है, प्लीज बचा लीजिए। इसके बाद अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। और इधर रुपौली विधानसभा उपचुनाव के दौरान पुलिस पर पथराव, एसएचओ का सिर फटा, दूसरा जवान घायल। कुल 54.25 वोटिंग हुई है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान समाप्त हो गया। शाम 6 बजे तक 54.25% मतदान हुआ है। वोटिंग के दौरान भवानीपुर प्रखंड क्षेत्र के भांगड़ा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 75 और 76 पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एसएचओ का सर फट गया है। और उपेंद्र कुशवाहा फिर से राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। जब से उन्होंने एमएलसी का टिकट कंफर्म हुआ है और एमएलसी बने हैं, वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा का बयान है। हाजीपुर में बोले, तेजस्वी अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, देखने वालों को ही क्या कहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से लड़ेंगे, एनडीए की सरकार फिर से बने, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सराय में ये बातें कही हैं। और शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों के अन्य समस्याओं से राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर ध्यान आकृष्ट कराया है। पंजीकृत डाक से एसीएस को भेजे पत्र में के माध्यम से मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजभूषण राय और जिला महासचिव अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि अब कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर ज्ञान से अनभिज्ञ आदमी अनपढ़ और अयोग्य समझे जाएंगे। इसलिए राज्य के सभी सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति संस्था परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण शिक्षकों को वर्तमान विद्यालय में या शिक्षा से स्थानांतरण विभिन्न विद्यालयों में पुस्तकालय, लिपिक और परिचारी की नियुक्ति की मांग की है। और शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पति पत्नी अब एक ही स्कूल में कर सकेंगे काम, जल्द बनेगी तबादला पॉलिसी। बिहार का शिक्षा विभाग पिछले कुछ समय से उथल पुथल का दौर से गुजर रहा है। कई तरह के नियमों को लागू किया गया है, शिक्षकों का तबादला भी किया गया है। इसके बाद से हजारों नियोजित शिक्षक
शिक्षक ऐच्छिक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है कि तबादला को लेकर पॉलिसी बन गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया है कि बिहार में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो 2 से 3 सप्ताह में शिक्षकों का तबादला को लेकर नीति निर्धारण करेगी। जरूरी नहीं है कि पूरे बिहार में शिक्षकों का तबादला किया जाए, जहां जरूरी होगा वहीं तबादला होगा। सुनील कुमार ने कहा कि तबादला पॉलिसी बनाने के बाद इस साल हम लोग शिक्षकों का तबादला करेंगे। पूरी बयान हम एक पढ़ के सुना देते हैं। हम लोगों की कोशिश होगी शिक्षकों के तबादले में यदि पति पत्नी शिक्षक है या फिर स्वास्थ्य का कोई इशू है तो उसे प्राथमिकता दी जाए, जिससे स्कूलों में पठन पाठन का कार्य सही ढंग से चल सके। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री का यह बयान है। और लंबे समय से यह तबादला का इंतजार हो रहा है। नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर लंबे समय से शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है। अब नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी आश्वासन दे रहे हैं कि इसी साल से शिक्षकों को तबादला का लाभ मिलेगा। जल्द ही पॉलिसी तैयार हो जाएगी, जिन्हें जरूरी होगा उनका तबादला किया जाएगा। और इधर बिहार में पदस्थापित संविदा पर एएनएम का हड़ताल का तीसरा दिन जारी रहा। विभिन्न जिला मुख्यालयों में बुधवार को एएनएम ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को बुलंद किया। एएनएम की मांग है कि उन्हें फेस अटेंडेंस जो 3 बार बनाना है दिन भर में, उससे मुक्ति दिया जाए और समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। कार्यस्थल पर उन्हें बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराया जाए। वहीं पंचायती राज विभाग के हवाले से यह खबर आ रही है कि मुखिया संघ खासा नाराज है। मुखिया संघ जल्द ही कोई आंदोलन करने का निर्णय ले सकता है। इधर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड सदस्य भी जल्द ही कोई आंदोलन करेंगे। सरपंच संघ के हवाले से खबर आ रही है कि अब वे निराश हो चुके हैं। सरपंच संघ ने कहा है कि सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। और इधर विदेशों से खबरों की अगर बात करें तो मोदी को रूस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिलने के बाद पूरे देश विदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। वहीं मोदी ने रूस में 200 भारतीय जो लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन के साथ सेना में शामिल है, रूसी सेना में, उन्हें वापस लाने का रास्ता साफ कर दिया है। और राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बिशन पटेल पर गंभीर आरोप लगा है। रेप केस में पूर्व मंत्री बिशन पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। एक नाबालिग लड़की ने बिशन पटेल पर आरोप लगाया है, बालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि बिशन पटेल ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर अपने साथ रखा था और यौन शोषण किया गया था। मंत्री पर लगे ऐसे गंभीर आरोप से राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।